हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की पिकअप पाइल रीडिंग का टॉपिक है व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है आपके लव लाइफ को लेकर। क्या कोई नया पर्सन आने वाला है या फिर एग्जिस्टिंग कनेक्शन प्रोग्रेस करेगा। यूनिवर्स आपको किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो हमेशा की तरह इट्स अ पिकअप आइल रीडिंग। आपके सामने 3 कार्ड्स है। आप इंट्यूटिवली किसी एक कार्ड को चूज़ कीजिए। इंट्यूशन काम नहीं कर रही तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो आप चूज़ कीजिए एक कार्ड और मैं आपसे मिलती हूँ आपके रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, आपने चूज़ किया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। तो चलिए देखते हैं कि आपके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगी आपकी करंट एनर्जी। अगर आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, जो भी है, देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या कह रही है। तो अभी की एनर्जी देखकर मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में किसी कनेक्शन को लेकर मिक्स्ड इमोशन चल रहे हैं। एक तरफ एफर्ट दिख रहा है, एक तरफ नहीं है, या फिर किसी के साथ बॉन्ड बिल्ड करने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन साथ ही हार्ट ब्रेक, डिसअपॉइंटमेंट या इमोशनल डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होने के चांसेस है, सबके लिए ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये आ रही है कि एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी मैच नहीं हुई। आप कुछ और चाहते थे पार्टनर से, या फिर प्यार, लव लाइफ रिलेटेड यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स और कुछ अलग ही हो गया। हो सकता है किसी ने फीलिंग्स एक्सप्रेस ना की हो, या फिर कम्युनिकेशन इमैच्योर हो। यहाँ पे इमैच्योरिटी की एनर्जी बहुत आ रही है। बिकॉज ऑफ इमैच्योरिटी देयर इज अ हार्ट ब्रेक। ब्रेकअप वाली सिचुएशन नहीं दिख रही, बट डिसअपॉइंटमेंट है कि जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ। बचपना बहुत है आपके पार्टनर में, आपके रिलेशनशिप में बचपना बहुत है, मैच्योरिटी की ज़रूरत है, यह यहाँ पे दिख रहा है। आपके रिलेशनशिप में बहुत लंबी लंबी बातें होती है, बट एक्शन कोई नहीं लेता। आपको एक्शन ओरिएंटेड पार्टनर चाहिए, या फिर आपको लगता है जो बोल रहा है वो करके दिखा, वो हो नहीं रहा है। आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रहे। बेसिक चीज़ों में स्ट्रगल है। बेसिक चीज़ भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही है, आपके लिए करने के लिए तैयार नहीं है, या फिर वो कंफ्यूज्ड है, या फिर उन्हें खुद को मैच्योरिटी नहीं है क्या करना है। तो चीज़ें बेहतर होंगी या नहीं, चलिए एक बार देखते हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले दिनों में। नेक्स्ट फेज़ आपके लव लाइफ का कैसा होगा। करंट एनर्जी तो डिसअपॉइंटिंग है। ओके, 2 कार्ड्स है यहाँ पे। तो अब जो नेक्स्ट फेज़ दिख रहा है वो थोड़ा बहुत मैच्योर है। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, जो काफ़ी मेहनत के बाद, अप्स एंड डाउन्स के बाद क्वीन बनी है। तो आप किसी ऐसे कनेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो जो सिक्योर है, जो ग्राउंडेड है, और जहाँ एक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ लंबी लंबी बातें नहीं। लेकिन ये एनर्जी से पहले द हर्मिट की एनर्जी बताती है कि थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़रूर होगा। आप या सामने वाला पर्सन अपनी पास्ट एक्सपीरियंस से सीखेंगे। आप रियलाइज़ करोगे कि आपको रिलेशनशिप में एक्चुअली क्या चाहिए और किस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। देर आर फ्यू थिंग्स विच शुड बी नॉन नेगोशिएबल इन अ रिलेशनशिप। कॉम्प्रोमाइज़ करो, एडजस्ट करो, बट यू डोंट हैव टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, दोनों साइड से एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस हैं आने वाले दिनों में। देन वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कहता है कि डिफ़िकल्ट फेज पीछे छूट रहा है एंड यू आर मूविंग अहेड। इमोशनल बैगेज जो था वो धीरे धीरे यहाँ पे रिलीज़ होता हुआ दिख रहा है। टॉक्सिक साइकिल जो था उससे आप बाहर निकल रहे हो। मुझे लगता है कि लाइफ आपको ज़्यादा पीसफुल और इमोशनली बैलेंस्ड कनेक्शन की तरफ गाइड कर रही है।
ये प्रोग्रेस स्लो हो सकती है लेकिन बहुत ही हेल्दी होगी। इस बार रिलेशनशिप सिर्फ एक्साइटमेंट पर नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और इमोशनल सिक्योरिटी पर बिल्ड होगा। मेनी ऑफ यू में मूव ऑन, ठीक है, कुछ लोग मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं। यू आर सर्चिंग फॉर न्यू पार्टनर। आपको ये गाइडेंस है कि रिलेशनशिप आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इक्वल एफर्ट्स नहीं है तो यू कैन मूव ऑन एंड फाइंड समवन बेटर फॉर यू। ऑल्सो आई कैन सी कि पास्ट के में जो हर्ट हुआ था इसकी वजह से आपने हेल्दी बाउंड्रीज बनाई है, लेकिन आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो और इसके वजह से देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ न्यू लव एंटरिंग योर लाइफ। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है ना, वो आपसे दूर नहीं है। जो आपके मीटिंग का डिवाइन टाइमिंग है वो बहुत जल्द आ रहा है। जस्ट उसके पहले यू हैव टू हील योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस। धीरे धीरे अपने हार्ट को ओपन करो, हील करो और एक नए चैप्टर की तरफ आप बढ़ रहे हो। जो आपको जेन्युइन लव देगा, स्टेबिलिटी देगा। तो बी ओपन टू रिसीव न्यू लव इन योर लाइफ। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पाइल नंबर 1, आपके बहुत सारे लोगों के लिए ना, आई कैन सी यू मूविंग ऑन फ्रॉम योर करंट रिलेशनशिप एंड सर्चिंग फॉर न्यू लव। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इशू है, हार्ट ब्रेक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इमैच्योरिटी है रिलेशनशिप में, जो आने वाले दिनों में सॉल्व होगी विद इन 1 मंथ। बट आपके साइड से एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे, उनके साइड से थोड़े कम एफर्ट्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं, बट एफर्ट्स उसके लिए करने पड़ेंगे। बट योर लव लाइफ विल बी बेटर इन 1 मंथ। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके 1 महीने के अंदर चीज़ें ठीक होती हुई यहाँ पे दिख रही हैं। सो पाइल नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग। देखो, टैरो कार्ड्स का काम है आपको गाइड करना, आपको एडवाइस देना। आखिरकार डिसीजन आपका ही होगा। आपको पता है क्या सही है, क्या गलत है, किसके साथ आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी, वो लास्ट में आपका ही चॉइस रहेगा। सो आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है। मैं आपसे मिलूँगी अगले रीडिंग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आपके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके लव लाइफ की करंट एनर्जी क्या है। इवन इफ़ यू आर सिंगल हो या फिर आप कनेक्शन में हो, ब्रेकअप हुआ हो, जो भी है, लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। ओके, कंफ्यूजन। तो सबसे पहले जो एनर्जी फील हो रही है वो है कंफ्यूजन की, और अट्रैक्शन भी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। देखो, यस, ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में फीलिंग्स तो है लेकिन क्लैरिटी की कमी है। हो सकता है आप या सामने वाला पर्सन किसी डिसीजन को डीले कर रहे हो। दिल कुछ और कह रहा है और मन कुछ और कह रहा है। साथ ही ना एक रोमांटिक एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। कोई पर्सन आपकी तरफ इमोशनली अट्रैक्टेड हो सकता है, या फिर किसी ने ना ऑलरेडी अपनी फीलिंग्स शो कर दी, दिखाया है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है, लेकिन इस पर्सन में कॉन्फिडेंस और पैशन की कमी है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो नेचुरली चार्मिंग है, लीडरशिप क्वालिटीज़ रखता हो और जब किसी को चाहता हो तो उसके लिए एफर्ट्स भी करने की ये कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस है कि सिर्फ अट्रैक्शन से रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं बनता। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है और ऑनेस्टली कम्युनिकेशन नहीं आता, तब तक सिचुएशन थोड़ी ऑन एंड ऑफ या कंफ्यूजिंग लग सकती है। तो या तो आप 2 ऑप्शन के बीच में फंसे हो, या फिर करंटली आपको अगर कोई रिश्ता आया है या कोई करंट पार्टनर है तो क्या करना है इसके ऊपर कंफ्यूजन है। या फिर 2 चीज़, या तो आपका एक्स वापस आ गया है या फिर आपके करंट पार्टनर है, उनके बीच में आप फंसे हुए हो। कुछ लोगों को आपको वर्क प्लेस पे कोई पसंद आ गया है क्या, आपका बॉस वगैरह ऐसा, बट कोई तो है जो आपके लाइफ में एंटर कर रहा है।
चलिए देखते हैं कि आने वाले दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन योर नेक्स्ट फेज। टू ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। तो नेक्स्ट फेज में आपको एक मेजर शिफ्ट आने वाला है। यहाँ पे जो कन्फ्यूजन था, जो जगलिंग कर रहे थे आप काफ़ी सारे चीज़ों में, या कोई डिसीजन लेना डीले कर रहे थे, वो अब ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं होगा। किसी पॉइंट पर डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा। जो कम्युनिकेशन गैप थी, कॉल्स मैसेजेस नहीं आ रहे थे, या फिर अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे तो आने वाले दिनों में कांटेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर आपको या आपके पार्टनर को काम की वजह से आपको टाइम नहीं दे रहे थे, आपको मिलने के लिए टाइम नहीं था, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि यू आर मीटिंग ईच अदर। अभी वो आपको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और आप दोनों की मुलाकात हो रही है, बातें हो रही है। काफ़ी फास्ट मूवमेंट दिख रही है यहाँ पे आपके लव लाइफ में आने वाले दिनों में। हो सकता है सडनली कोई कम्युनिकेशन आए, या कोई उनसे अनएक्सपेक्टेड मैसेज आए, या मीटिंग ही हो रही है, आप एक दूसरे को मिल रहे हो कहीं पे, रेस्टोरेंट में, कैफ़े में वगैरह, ये दिख रहा है। बट रिलेशनशिप में काफ़ी स्पीड आ रहा है, एनर्जी भी एक्साइटिंग है, लेकिन थोड़ी इम्पल्सिव भी है, उतावले भी हो रहे हो आप दोनों। इसलिए इमोशंस के साथ साथ प्रैक्टिकल थिंकिंग भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। बट डेफिनेटली देर इज़ अ शिफ्ट इन योर एनर्जी। पाइल नंबर 2, आपको एक दूसरे के लिए पैशन बढ़ रहा है और फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे काफ़ी दिख रहा है। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वर्ल्ड। ये बताता है कि एक इम्पॉर्टेंट साइकिल कंप्लीट होगा। अगर आप पास्ट में टॉक्सिक पैटर्न, डिलेज या कोई इमोशन को लेकर कंफ्यूज थे, तो यहाँ पे वो चैप्टर क्लोज हो रहा है, और इस क्लोजर के बाद आपकी लव लाइफ एक नए लेवल पर एंटर करेगी। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा, उसमें प्रोग्रेस आएगा, ट्रैवल के थ्रू किसी से मिलना या रिलेशनशिप का कमिटमेंट मिलना, ये यहाँ पे दिख रहा है। ओवरऑल कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव है, ट्रांसफॉर्मेशन है, फ्रेश बिगिनिंग की तरफ ये एनर्जी पॉइंट कर रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पाइल नंबर 2, यहाँ पे जो डिसीजन है वो ज़्यादा टाइम तक होल्ड मत करना। प्यार तभी ग्रो करता है जब आप दोनों साइड से क्लियर हो और इंटेंशंस भी काफ़ी क्लियर है। आपके लिए एक चैप्टर क्लोज हो रहा है और एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो इस ट्रांजिशन फेज़ में हो आप। जो भी नेक्स्ट आएगा वो आपको वही लेसन्स रिपीट करने के लिए नहीं, बल्कि उसके ऊपर उठकर एक स्ट्रॉन्ग एंड फुलफिलिंग लव एक्सपीरियंस देने के लिए कोई आपके अराउंड आ रहा है। तो पाइल नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। टैरो कार्ड्स का काम है गाइडेंस देना। आखिरकार डिसीजन आपके हाथ में होता है कि किसके साथ आपको ज़िंदगी बितानी है, किसके साथ नहीं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, आपने चूज़ किया है द जस्टिस का कार्ड। तो चलिए देखते हैं कि आपके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, ब्रेकअप हुआ है, जो भी कुछ है, लेट्स चेक व्हाट इज़ द करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। तो पाइल नंबर 3, आपकी करंट लव एनर्जी काफ़ी इंटेंस लग रही है। मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या पावरफुल कनेक्शन है, लेकिन साथ ही यूनिवर्स कुछ ऐसा चेंज ला रहा है जो पहले एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। वी हैव द टॉवर। तो यहाँ पे दिखता है कि या तो आप किसी कॉन्फिडेंट, पैशनेट या एम्बिशियस पर्सन से कनेक्टेड हो, या फिर आपके लव लाइफ में आप खुद ही इनिशिएटिव लेना चाहते हो। आप अपनी फ्यूचर की तरफ देख रहे हो, फ्यूचर लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो।
शायद आप वेट कर रहे हो कि कोई कनेक्शन प्रोग्रेस करे, कोई मैसेज आए या रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जाए, या फिर आप ऐसा वेट कर रहे हो कि मतलब आप बैठे रहोगे और कोई आके आपको मनाएगा या फिर आपको रिश्ता आएगा या फिर आपकी शादी हो जाएगी। बट यहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में आपको ही ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। करंट सिचुएशन में जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो कम्प्लीटली चेंज कर दे रहा है। द टॉवर का कार्ड ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ निगेटिव हो, बट आपको जो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफ़िल नहीं हो रही है करंट लाइफ में। हो सकता है कोई सच्चाई सामने आई है जो आपके पार्टनर ने छुपाई थी, या फिर आपका ईगो हर्ट हुआ है, या कोई सडन कॉन्वर्सेशन हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ जिससे चीज़ें बदल गई। यू आर बीइंग अनकम्फर्टेबल इन योर लव लाइफ, ये यहाँ पे दिख रहा है। यू वॉन्ट जस्टिस इन योर लव लाइफ, आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है। आपके करंट कनेक्शन में सच ऑनेस्टी नहीं है, लॉयल्टी नहीं है, आपसे बातें छुपाई जा रही है, आपको झूठ बोला जा रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है, जो आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। सो यू आर थिंकिंग कि भाई आगे क्या करना है इस रिलेशनशिप का। लेट्स सी व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ इन कमिंग डेज। तो यहाँ पे विद द मैजिशियन कार्ड आई कैन सी कि आप बहुत पावरफुल हो। पहले यू विल बैलेंस आउट थिंक, अगर पास्ट में आपके साथ कोई अनफेयर हुआ था या अगर इक्वल एफर्ट्स नहीं थे, आप बहुत गिविंग नेचर के थे, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि फर्स्ट यू विल बैलेंस आउट एनर्जी बिटवीन यू बोथ। आप रिलेशनशिप में इनिशिएटिव लोगे, जेन्युइनली आपके पार्टनर से बात करोगे, कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ये स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन इनिशिएट होगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप सिंगल हो तो आपकी एनर्जी मैग्नेटिक हो रही है, नया पर्सन कोई एंटर कर रहा है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो यू आर गेटिंग क्लैरिटी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आने वाले 3 हफ्तों में आपको कॉन्टैक्ट होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको आने वाले समय में 2 ऑप्शंस मिलेंगे, या तो आपका एक्स वापस आएगा या फिर आप चूज़ करोगे बिटवीन 2 पीपल। लव लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। इस बार आपको दिल से डिसीजन लेना है, दिमाग से नहीं। सो दिस कम्प्लीटली डिफरेंट करंट सिचुएशन पूरी तरह चेंज होके देयर इज़ अ ब्यूटिफुल न्यू बिगिनिंग फॉर पाइल नंबर 3। और इस बार आपका पार्टनर न्यू एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में एंटर करेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो पाइल नंबर 3 आपकी लव लाइफ में एक मेजर टर्निंग पॉइंट हो रहा है। जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस अभी आ रहे थे वो किसी चीज़ को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल की तरफ ले जा रहा है, जहाँ पे ऑनेस्टी है और म्यूचुअल एफर्ट्स है। दोनों साइड से एफर्ट्स आने वाले दिनों में दिख रहे हैं। तो जो चेंज आ रहा है आपके लव लाइफ में उससे आपको डरना नहीं है, उससे अनकंफर्टेबल आप थोड़ा बहुत फील करोगे, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। तो आने वाले टाइम में क्लैरिटी है, कम्युनिकेशन है, पॉजिटिव मूवमेंट की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ट्रस्ट द प्रोसेस बिकॉज योर लव स्टोरी इज एंटरिंग अ कम्प्लीटली न्यू चैप्टर। तो पाइल नंबर 3 दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है। टैरो कार्ड गाइडेंस देने का काम करते हैं, बाकी फाइनल डिसीजन को आप ही लोगे कि किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। यू नो वॉट इज़ बेस्ट फॉर योर सेल्फ। तो दिस वॉज इट फॉर टुडे। मैं आपसे मिलती हूँ अगले रीडिंग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नमस्ते।